उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचाने वाले इस उपचुनाव में 9 विधानसभा सीटों पर लोगों की नजरें टिकी हैं। सबसे ज्यादा चर्चा कुंदर की विधानसभा सीट की हो रही है, जहां बीजेपी ने इस चुनाव को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दरअसल कुंदर की सीट पर बीजेपी ने 9,000 से ज्यादा पदाधिकारियों को प्रचार में उतारा है, जिसमें पार्टी के 4 मंत्री धर्मपाल सिंह, गुलाब देवी, जेपीएस राठौर और जसवंत सैनी प्रमुख हैं। यहां तक कि पन्ना प्रमुखों को भी बड़े स्तर पर सक्रिय किया गया है। कुल मिलाकर 7,000 पन्ना प्रमुख इस सीट पर घर घर जाकर वोटरों से जुड़ रहे हैं। कुंदर की सीट मुरादाबाद जिले में आती है और यह सीट बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह के गृह क्षेत्र की है। यहां जीत दर्ज करना बीजेपी के लिए न सिर्फ प्रतिष्ठा का सवाल है, बल्कि लोकसभा चुनाव से पहले एक मजबूत संदेश देने का मौका भी है। कुंदर विधानसभा क्षेत्र में कुल 436 बूथ हैं, जहां हर बूथ पर बूथ अध्यक्ष और उनकी टीम दिन रात प्रचार में जुटी हुई है। इसी के साथ हर शक्ति केंद्र पर भी कार्यकर्ता सक्रिय हैं। इस सीट पर 12 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें बीजेपी से रामवीर सिंह, समाजवादी पार्टी से हाजी रिजवान, बहुजन समाज पार्टी से रफ्तुल्ला, कांशीराम पार्टी से चंद बाबू और अमीम से मोहम्मद वारिस प्रमुख नाम हैं। पिछले चुनाव में इस सीट पर सपा के जियाउर रहमान बर्ग ने जीत हासिल की थी, लेकिन उनके निधन के कारण यहां उपचुनाव हो रहा है। कुंदर सीट के 4 लाख मतदाताओं में से करीब 2.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, जिनकी भूमिका इस चुनाव में अहम मानी जा रही है। इसके अलावा 63,000 अनुसूचित जाति, 30,000 क्षत्रिय, 30,000 सैनी और 15,000 यादव मतदाता भी हैं। बीजेपी हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने के प्रयास में है, जबकि मुस्लिम मतों में सेंधमारी की रणनीति भी बना रही है। इस बार का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि अगर मुस्लिम मतदाता बसपा, आसपा, कांशीराम और अमीम के बीच बंटते हैं तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस चुनाव में सपा, बसपा और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर होगी। 1973 में बीजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इसके बाद 1996 से अब तक कोई हिंदू उम्मीदवार इस सीट पर जीत नहीं पाया है। ऐसे में बीजेपी के लिए यह चुनाव चुनौतीपूर्ण है और वह हर संभव कोशिश कर रही है कि इस बार का नतीजा उनके पक्ष में आए। वहीं सपा भी इस सीट पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए प्रयासरत है, जबकि बसपा और अन्य पार्टियां भी इस मुकाबले में पूरे जोश के साथ शामिल हैं। चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय लोग बीजेपी के पदाधिकारियों और नेताओं से उम्मीदें जता रहे हैं कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो उनके क्षेत्र में विकास की गति तेज होगी। दूसरी ओर विपक्षी दल भी जनता से अपील कर रहे हैं कि इस बार उन्हें मौका देकर वे बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाने का मौका पाएं। कुल मिलाकर इस उपचुनाव ने न केवल कुंदर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। हर पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं। सभी की नजरें अब 2022 के चुनाव के बाद होने वाले इस बड़े मुकाबले पर हैं, जो अगले साल के लोकसभा चुनाव के रुझानों का भी संकेत दे सकता है।